सर इस प्लॉट से लेके वो जो पिलर तक है, ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और इस पे अवैध कब्जा है। हमें इसी की इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, फिर आप फाइल तैयार करिए और फाइल मेरे टेबल पहुंचाइए। ओके सर, आज शाम तक टेबल पे आपकी फाइल पहुंच जाएगी। वर्षा, 1 मिनट इधर आना। वर्षा, तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, वो बाबूजी के कुछ खेत थे ना, वो देख रही थी और हमारी गैया छूटी हुई थी तो वही देख के आ रही थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे और कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। अरे आदर्श, तुम भी कैसी बातें करते हो? तुम बताओ, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारा सपना पूरा हो गया है। तुमको देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अचीव कर लिया जो तुम अचीव करना चाहते थे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। मैं इस एरिया का नया एसडीएम हूँ। ये तो कितनी अच्छी बात है। मुझे पता था कि जिस भी चीज के लिए तुम अपना दिमाग लगा लोगे ना, वो तुम अचीव जरूर कर लोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता, क्योंकि तुम जैसे छोटे लोग से अगर मैं हाथ मिलाऊंगा ना, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं जिस पोस्ट पे हूँ, मैंने इतनी मेहनत की और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मेरे दोस्तों को या मेरे जानने वालों को पता चलेगा कि तुम जैसे छोटे लोगों से मैं हाथ मिला रहा हूँ या उनसे दोस्ती कर रहा हूँ या उनके साथ मैं घूम भी रहा हूँ, तो सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर। तो इसलिए ना, अगर तुम्हें मुझसे हाथ मिलाना है या मेरे साथ खड़ा भी होना है, तो पहले एक काम करो, जाओ तैयारी करो और कुछ बन के आओ। आदर्श, इसमें स्टैंडर्ड की बात कहाँ से आ गई? हम लोग साथ में पढ़ते थे, साथ में तैयारी कर रहे थे, कॉलेज साथ में किया, घूमे फिरे साथ में, और आज तुम्हें नौकरी मिल गई एसडीएम की, तो तुम्हारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया? क्यों नहीं चेंज होगा भाई? मैंने मेहनत की और आज मुझे ये पद भी मिली है, तो मेरा एटीट्यूड चेंज होना बनता है। और तो तुम बात कर रही हो स्टैंडर्ड की ना, मैंने इतनी मेहनत की है ना, और ये ओहदे पे मैं पहुंचा हूँ। तुम भी मेहनत करो, तुम भी पहुंच जाओ और तुम्हारे पास भी एटीट्यूड आ जाएगा। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, बट ये लड़की कौन है जिससे आप इतनी देर से बात कर रहे हैं? ये कोई ऐसी है नहीं जिसको मैं इंट्रोड्यूस करूं तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये मेरी बचपन की दोस्त है और मैं इनसे हमेशा से कहता था कि तुम्हारे पिताजी जो एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, इतनी मुश्किल से कमा रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं, तो तुम अपने पिताजी का जो पैसा वेस्ट कर रही हो ना, वो करना नहीं चाहिए। लेकिन इस लड़की ने मेरी बात नहीं सुनी और आज देखो, आज ये कुछ भी नहीं बन पाई। और मुझे लगता है इसने ना अपने पिताजी का सिर्फ पैसा ही वेस्ट किया। तो आज भी तुम कुछ कर पाई या नहीं? अच्छा हाँ, तुमने अभी बताया ना वो गैया चराती हो, तुम एक काम करो, जाके वही चराओ। आदर्श, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने अभी अभी कहा ना कि हम लोग बचपन के दोस्त थे, साथ में पढ़े लिखे बड़े हुए, दोनों का सपना था आईएएस ऑफिसर बनने का, और तुम किसी के कपड़े देख करके कैसे जज कर सकते हो? क्या मेरे कपड़ों से मैं गरीब लगती हूँ इस वजह से तुम मुझे स्टैंडर्डलेस बोलोगे या कुछ भी बोलोगे? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास ये ओहदा है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास ये स्टैंडर्ड है तुम्हारे, तुम किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते। और जिस स्टैंडर्ड पे तुम हो ना, जिस ओहदे पे तुम हो, उसकी गरिमा को मेंटेन करके रखना भी आना तुम्हें चाहिए। अगर वो नहीं आता ना, तो ऐसे ही लोग कुछ भी बोलेंगे। वर्षा, शांत हो जाओ, शांत। ये सारी चीजें जो तुम बोल रही हो ना, ये पिक्चरों में अच्छी लगती है। यहाँ पे ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम मेरी कोई दोस्त नहीं हो। अगर बहुत पहले हमने तुम्हारे साथ बैठ लिया, खा लिया या घूम लिया, तो उससे क्या हमारी दोस्ती हो जाती है? तुमने अभी बोला ना, स्टैंडर्ड मैच नहीं होता हमारा। तो एक काम करो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ना, पहले पढ़ाई करके आओ और कुछ बन के आओ, फिर यहाँ पे खड़ी हो। और वैसे भी मैडम, आप एक लड़की हैं तो थोड़ा हद में बात करिए, क्योंकि सर जिस पोस्ट पे है ना, उस पोस्ट पे आपको अपने घर में नौकरानी का काम तो दे ही सकते हैं। और आपकी हालत भी मुझे लग रहा है नौकरानी जैसी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है सर का आज मूड अच्छा है, तभी वो आप जैसी लड़कियों से बात कर रहे हैं, वरना सर तो बात ही नहीं करते, आपको मुंह ही नहीं लगाते। आदर्श, मैंने आज तक ना केवल सुना ही था, लेकिन आज सामने सामने देख लिया मैंने कि जब किसी के पास बड़ा पद और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल में क्या फर्क होता है। लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। आदर्श, तुम एसडीएम हो यहाँ के। जितने प्यार से, जितने आराम से तुम लोगों से बात करोगे ना, उतनी ही जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ भी जो लोग रहते हैं वो भी तुम्हें ही देख करके बनते बिगड़ते हैं। आदर्श, ऐसे किसी से बात नहीं करी जाती है। मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त थी, तुम मेरे साथ खेले हो, हम लोग साथ में स्कूल गए, साथ में कॉलेज गए हैं।
लेकिन फिर भी तुमने मुझे आज ऐसे ट्रीट किया जस्ट बिकॉज मैंने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, या मैं गाय चरा रही थी, या मैं खेत देख के आ रही थी। ठीक है, वही करने जा रही हूँ। और हाँ आदर्श, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी कि जिस पद पर तुम हो उस पद पर अच्छे से काम करो, ताकि लोग तुम्हें बुरा बुरा नहीं बल्कि तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। ऐसा है, मुझे ना मेरे पद के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ, और तुम ना अपना काम करो। एक काम करो, जाके गैया चराओ। ठीक है आदर्श, मैं तो केवल इसलिए बोल रही थी कि जो पोजीशन तुम होल्ड करते हो ना, उस पे एक एक छोटा छोटा कदम फूक फूक के रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती ना लखनऊ की जनता के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। जाते हैं, नमस्ते। सर कौन थी ये लड़की, और आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे इस लड़की के पीछे? अरे कुछ भी हो, मेरी बचपन की दोस्त थी, और आज ये जो भी बोल रही है ना, तो बेचारी को मुझे लग रहा सदमा लगा है, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई इसने की, इतनी मेहनत की, और आज देखो ऐसे गरीबों की तरह घूम रही है। शायद कुछ बन नहीं पाई ना, तो इसलिए लगता है मुझे इसके दिमाग में ठेस पहुंची है। खैर कोई नहीं, तुम एक काम करना, वो फाइल मेरे टेबल पे लेके आना। जी सर, ले आऊँगा टेबल पे। ओके, आइए सर। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली ऑफिस में ना कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर हमारी कोई भी बात लीक हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये तो आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर, एक खुशखबरी है। हाँ? उस दिन घोटाले के पैसे थे ना 2 करोड़, वो आ चुके हैं। ये लीजिए। बहुत बढ़िया। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही काम हम लोग करते रहे ना, तो वो समय दूर नहीं है जब हमारे पास बहुत पैसा होगा। और ये जितना बड़ा घर आप देख रहे हैं ना, यस सर। इससे बड़ा आपके पास भी हो सकता है। सच में सर? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मेरे इस काम में ना बराबर की हिस्सेदारी रखनी होगी। हाँ बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ जितने भी घोटाले होते हैं ना, अब हम तो अभी बहुत कम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ 2-3 घोटाले अगर मिलते रहेंगे तो फिर और अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इलीगल चीज़ें होंगी ना, सबसे पहले मैं आपके पास। हाँ, ये काम बहुत बढ़िया है। और जितनी इलीगल चीजें हैं उसको हमें बढ़ावा देना है, क्योंकि आदमी गलत काम के ही पैसे देता है, समझे तुम? ये तो आप सही कह रहे हो। और सर मैं पता है बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मैं आपके अंडर में काम कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे ही आपके अंडर में काम करता रहा तो मैं लगता है बहुत जल्दी आप जैसा अमीर इंसान। और अरे तुम मेरे से बड़े अमीर इंसान बनोगे। बस एक काम करो, अपने मन को ना आराम से रखो, क्योंकि आदमी पैसा देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। पैसा देख के हड़बड़ाना नहीं है। ये पैसे तो कुछ भी नहीं है। अभी ना हमारे पास बहुत बड़ा हाथ माल आने वाला है, और उसमें बहुत माल मिलेगा। सच में? हाँ, तो तुम एक काम करो, अब तुम जाओ, और तुम्हारा जो हिस्सा है ना, वो मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैं चल रहा ना? ठीक। ओके सर। अब आया ना मजा, इतने पैसों से तो मजा आ जाएगा। हाँ शुक्ला जी, एक काम करिए, इन पैसों को हाँ सेटलमेंट करिए इसका। ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं कह रहा था, ये फाइल आई थी, ये फाइल मुझे आपको दिखानी थी। मैं इस जहाँ फाइल लिखा है मैं विजिट करने गया था। एक ओवरब्रिज बन रहा है, उस ओवरब्रिज में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है काफ़ी ख़राब क्वालिटी का यूज़ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप फाइल देखिए। अच्छा, ये अपना स्प्रिंग रोड? यस सर, स्प्रिंग रोड। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जब खराब मटेरियल यूज़ होगा ना, तभी तो हमारा फ़ायदा है। बट सर अगर मान लीजिए ये फाइल हमने आगे के लिए भेज दी, तो जो पुल बनेगा वो कभी भी गिर सकता है, और सर बहुत सारी जान चली जाएंगी। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जितनी करप्शन होगी ना उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। अब कोई अच्छा काम करेगा तो वो उसके ज़्यादा पैसे थोड़ी ना देगा, लेकिन अगर कोई गलत काम करेगा और पैसे बचाएगा तो वो कुछ पैसे हमको भी देगा। और अगर हमारा फ़ायदा होगा तो ये समझिए आपका भी फ़ायदा होगा इसमें, समझ रहे हैं? सर और जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं सबको परमिशन दे दीजिए। सारे इलीगल काम करवाइए, एकदम धड़ल्ले से करवाइए। और जितने लीगल काम है ना, उसको कुछ ना कुछ करके आप रोक लगा दीजिए, समझ रहे हैं? ओके सर, तो मैं जितनी भी सारी इलीगल फाइल्स होंगी सारी की सारी क्लियर कर दूंगा, और जितनी मतलब लीगल होंगी उनको नहीं करूँगा। बट सर अगर मान लीजिए जो हमारे ऊपर जो डीएम है उनको थोड़ा बहुत भी अगर बना। अरे देखो, डीएम की आप टेंशन मत लीजिए। अभी क्या है कि अगर पहले तो मैं थोड़ा डील करूँगा, अगर चीज़ें हो जाती है नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डीएम नहीं मान रहा है तो उसको कुछ पैसे खिला देंगे। ये बताओ, पैसे से बढ़ के किसी के लिए कुछ भी है? नहीं ना। ये जैसे हम लोग पैसे पे टिके हैं, तो डीएम की भी तो एक बिकने की रेट होगा। हाँ तो बस
तो सर ठीक है, मैं ये फाइल क्लियर कर देता हाँ, ये हूँ। फाइल क्लियर करो और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओके सर, और जितने भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं बेधड़ल्ले से काम करिए इस पे। ओके सर, ठीक। तो मैं चल रहा हूँ। ठीक। ओके सर। अब आएगा मज़ा। ये प्रोजेक्ट पास हो जाएगा तो एक मोटा अमाउंट अपने पास आ जाएगा। सर ये फाइल मैंने रेडी कर दी थी। तुमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए? हाँ हाँ सर, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए। और सर आपको याद होगा उस दिन हम एक प्रॉपर्टी देखने गए थे जो इलीगल थी और गवर्नमेंट साइट थी जिस पे कब्ज़ा हो चुका था। हाँ हाँ, याद आया मुझे। सर वो प्रॉपर्टी ना मैंने पूरी की पूरी 20 करोड़ में डील डन की है। 20 करोड़? जी सर। हाँ तो ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। वैसे भी कब तक हम लोग थोड़े थोड़े पैसे कमाएंगे, आज मोटा पैसा कमाने का मौका मिला है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ठीक है सर, मैं उस चीज़ को डील में डन कर दूंगा और जितनी भी इलीगल चीज़ें होंगी उसमें से हटवा दूंगा मैं। ये हटवाने की क्या ज़रूरत है? अगर देखो कोई कंपनी इलीगल चीज़ करेगी उसी के बदले ही तो हमें पैसे मिलते हैं कि भाई इलीगल चीज़ों को छुपाना है। अगर इलीगल चीज़ ही नहीं रहेंगी तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? तो इसीलिए कुछ भी नहीं हटाना है, जो जैसे है सब कुछ पास करते रहो, सब मैं देख लूँगा। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन इतने टाइम से हम इतने बड़े बड़े घपले कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ऊपर से जांच वाँच हो गई तो कुछ खतरा अरे नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, जांच में ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, जांच तो मेरे ही पास आएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो डीएम वगैरह आएंगे उनसे सबसे अपनी अच्छे संबंध है, और कुछ दिक्कत भी होगी तो उनको मोटा पैसा खिला देंगे। और सर हाँ, एक फाइल हमारे पास और आई थी कि जो किसान पथ के पास अपना पुल नहीं बन रहा है, अच्छा पुल हाँ, बनने का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आया था, उसमें शायद कोई लेडी या कुछ था, उनसे बात हुई थी, बट वो फाइल अभी मैंने होल्ड कर दी है बिकॉज ऑफ कि सर उस फाइल में जो मतलब मटेरियल यूज़ होने, जो पुल में मटेरियल यूज़ होने वाला है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। अगर वो हम आगे के लिए मतलब दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें। अरे कैसी दिक्कत होगी भाई, जब खराब मटेरियल से पुल बनेगा तभी तो हमारा फ़ायदा है। सर इसमें कैसे फ़ायदा? अब देखो, जब तुम खराब मटेरियल से पुल बनेगा तो पुल जल्दी गिरेगा, ठीक है, जब जल्दी गिरेगा तो दोबारा बनेगा पुल और उसमें फिर हमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। पुल गिरेगा, लोगों को चोटें लगेंगी, भाई अस्पताल में जाएंगे, रोज़गार बढ़ा कि नहीं, गाड़ियाँ फूटेंगी, जो भी नीचे सामान होगा, दुकानें होंगी, सब टूटेंगी, रोज़गार बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं होने दो, बस अपना जो काम है ना पैसे कमाने का वो करते रहो और बाकी मैं देख लूँगा। हाँ सर, तो ठीक है, मैंने जो लेडी है उनसे बात करी थी कॉल पे, तो कॉल पे तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने उनको मतलब अपने ऑफिस में ही बुला लिया, वो आ रही होंगी। सर आप उनसे बात करिएगा क्योंकि आपके बात करने का तरीका ना मेरे से थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, आप तो बात ठीक है, करोगे उनको तो बुला लो। शायद हमारा कमीशन भी बढ़ जाए। ठीक है, उनको बुला लो, बात करते हैं और फाइनल करते हैं। वैसे ऐसी डील है ना बार बार मिलती नहीं। हाँ आ जाइए। आइए। अरे तुम बैठो बैठो। पक्का मैं आपके बगल हाँ हाँ, बैठिए 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 बैठिए। जी बताइए। एक्सक्यूज़ मी, आप ही वो लेडी हैं जिससे मेरी बात हुई थी? जी एक्चुअली मैं साहब के लिए काम करती हूँ, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट पास कराना और साइन वाइन करवाना एसडीएम। अच्छा, तो मतलब दलाल का काम करने लगी हो तुम? देख रहे हो, पढ़ लिख के ये दलाल का काम शुरू कर दिए। हाँ ठीक है सर, तो आप जिस कॉन्ट्रैक्ट लिए आई हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो आप जानती हैं ना कितना खतरनाक है, अगर वो फाइल पास हो गई अरे तो वो फाइल पास ही नहीं होने दूंगा मैं। अरे आप ऐसी बात मत करिए प्लीज़, हम साहब को क्या जवाब देंगे। अब तो चाहे जो भी जवाब दो, सारी चीज़ मेरे हाथ में है। अब तुम्हें समझ में आया ना कि जो तुम सत्ता पावर और ये सब उस दिन लेक्चर दे रही थी वो सब यहीं आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सब कुछ ना मेरे एक पेन के कलम में है। मैंने साइन कर दिया तो सब कुछ पास, नहीं किया तो सब कुछ फेल। प्लीज़ साइन कर दीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखिए, आप अगर साइन करवाना चाहती हैं, वैसे भी ये फाइल जो है हम सर से बोल रहे थे, सर ने तो साइन करने से मना कर दिया था, बट आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप हमें कुछ कमीशन दे दें तो ये फाइल साइन हो सकती है। हाँ हाँ बताइए, 1-2 लाख पूरे के पूरे 3 करोड़ रुपए डन करते हैं मामला। 3 करोड़? 3 करोड़ में कहाँ से लाऊंगी? नहीं सर। अरे मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान लोग, बूढ़े, औरत, आदमी, सबके जान का सवाल है। आखिर पुल जब ब्रिज बनेगा, आप उसमें गलत मटेरियल यूज कर रही हैं, अब उसको पास कराएंगे हम तो कुछ तो खर्चा लगेगा ना। और वैसे भी ये 100 करोड़ की मतलब 100 करोड़ का पुल का निर्माण है, तो इसमें से अगर आप 3 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे तो क्या ही दिक्कत है? बहुत छोटी रकम है। हाँ देखिए, जो मेरे साहब हैं उन्होंने अब स्पेसिफिकली ऐसे मत करिए, आप भी कुछ ना कुछ तो पैसे दबा ही रहे होंगे, उनको पता है। उन्होंने इसीलिए भेजा था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आप मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो दोस्ती का कुछ तो ख्याल रखिए। ऐसा है, मैं आपका कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ,
और यहाँ अगर मैं बैठ के दोस्ती निभाता रहूंगा ना तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? और ये गलत काम जो मैं कर रहा हूँ ना, इसके लिए कितना रिस्क है आपको पता भी है? अगर कल को वो पुल गिर जाता है तो जांच बैठेगी, वो किसके ऊपर होगी? मेरे ऊपर ना। प्लीज आप देखिए, कुछ हो सकता हो तो। देखिए मैडम, मैं आपसे लास्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप 3 करोड़ दे सकती हैं तो आपकी फाइल हम साइन करवा देंगे, वरना फिर एक काम करिए, आप अपनी फाइल लीजिए और जाइए यहाँ से। पर प्लीज। अरे चुप रहो, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी औकात भी है यहाँ पे आके बैठने की? मैंने तुम्हें यहाँ पे बैठाया, उसके बाद मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो कम है क्या? 3 करोड़ देना है तो बोलो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। अरे सुनिए, आप बहुत ज्यादा बहस कर रही हैं, एक काम करिए, आप अपनी फाइल लीजिए, जाइए यहाँ से। चुप, दोनों लोग चुप खड़े हो। आप फोन निकालो। मैं आपकी बात क्यों सुनूं? जितना कह रही हूँ उतना करो। डू ब्लडी व्हाट आई से देखिए- नाउ। ऐसा है, 4 चुप साल रहो इंग्लिश के आदर्श, सीख। फोन निकालो। सर्च वर्षा कपूर। देख ले, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन रही है खुद को, चेक कर। जय हिंद मैम। क्या हुआ, इसको क्यों सल्यूट कर रहा है तू? सर, हमारी एरिया की नई डीएम है। जय हिंद मैम। मैम अंदर आ जाए। 1 मिनट में कॉल बैक करते हैं। आइए। जय हिंद मैम। जय हिंद। वो मैम आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलिए। वो एक ओवरब्रिज जो पास होना था, जिसको आपने कहा था कि इसे नहीं पास होने देना है, वो फाइल मेरे से ऊपर जा चुकी है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? किसने पास करी उसे? किसके पास अथॉरिटी है उसे पास करने की? मैडम देखिए, हम ठहरे छोटे एम्प्लॉय, हमारे पास अथॉरिटी होती है रोकने की, बट अगर कोई हमसे ऊंचे ओहदे का ऑफिसर या एसडीएम डीएम कोई सोर्स सिफारिश करता है तो वो फाइल हमसे ऊपर चली जाती है। और जहाँ तक यहाँ के एसडीएम मिस्टर आदर्श हैं, उन्होंने ही। आदर्श? हाँ, पूरा नाम बोलिए। आदर्श सिंह। ये तो मेरा बैचमेट था। बैचमेट था मैम। क्या कहें, लेकिन इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने अफवाहें सुनी। अफवाहें क्या, सच्चाई है, काफ़ी करप्ट हैं ये, और इन्होंने अपने पूरे एरिया को बेकार कर रखा है। वो जो गवर्नमेंट ज़मीनें नहीं होती हैं, वो उनको भी बिकवा रहे हैं, और पता नहीं किसी के साथ मिलके पूरा मतलब पैसे का झोल कर रहे हैं। उन्होंने ही ये फाइल आगे बढ़वाई है। मतलब एसडीएम हाँ के साइन से ये गई है? हाँ मैडम, देखिए उन्हीं के। मुझे पता था ये बात कि यहाँ के एसडीएम मिले हुए हैं डीएम से, क्योंकि डीएम को तो मैं पहले ही सस्पेंड करा चुकी हूँ करप्शन के मामलों में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आदर्श ही इन सारे काम में है। मैडम हाँ, मेरा काम आसान हो जाएगा, जी साथ दीजिएगा। उस फाइल में मेरा नाम और मेरा नंबर डालिएगा, मेरे पोजीशन मत डालिएगा। जी। तो मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर लाइजनर उनके पास जाऊंगी। बट उन्हें ये तो नहीं पता है कि आप डीएम हैं। मेरी आदर्श से बहुत सालों से बात, अच्छा, शायद वो करप्शन में बहुत बिजी था। ठीक है मैडम। और मैडम मैं यही चाहता हूँ कि वो पुल पास ना हो, क्योंकि उससे कई लोगों की जान जा सकती है। सही कह रहे हो तुम। जी मैम। मैं पास नहीं होने दूंगी। और मैं ही लाइजनर बन के जाऊंगी, ताकि वो मेरे सामने सारी चीजें उगल दें और उस चीज़ों से मुकर ना पाए, और उसी समय उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। ठीक है मैडम, मैं फाइल रेडी करवाता हूँ। फाइल के साथ साथ अपना फ़ोन भी अपने पास रखिएगा। जी जिस मैडम। लोकेशन पे बोलूंगी उस लोकेशन पे टास्क फोर्स भेजिएगा। ओके मैम, ठीक है। जय हिंद। अब तो जय हिंद निकलेगा ही तुम्हारा ना। अरे मैम, आप पहले क्यों नहीं बताइए? आपके लिए कुछ हम लोग मंगवा देते। बिल्कुल, जैसे अपने लिए मंगवा रहे हो मिठाई के डिब्बे। उस दिन जिस दिन तुम प्रॉपर्टी देखने गए थे ना, मैं भी वही देखने गई थी कि ये घोटाला हो कैसे रहा है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड है, तुम कैसे किसी और को दे सकते हो? और वो तुम्हारा पुराना डीएम, तुम लोग का साथी, उसको तो पहले ही सस्पेंड करा दिया। लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो एसडीएम कौन है जो इन सारी चीज़ों में साथ दे रहा है। तुम्हारे एक कलम से ना बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, बहुत सारे लोगों की जान भी बच सकती है। और अभी तुम वो पुल भी पास करने के लिए तैयार थे जिसमें 2nd ग्रेड का माल लग रहा है। मैम, उन सब की चीज़ों जो फाइल्स है ना, वो सर मुझसे बोलते हैं, सर मेरे से इतने बड़े ओहदे पे हैं, तो जितना वो बोलते हैं मैं सर। चुप कर मैडम, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप देखिए, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम लोग तो पुराने दोस्त हैं। शट अप आदर्श, आप मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारे पास इतनी बड़ी पोस्ट है, तुम इसका इस्तेमाल करके लोगों की सेवा कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या चुना? अपनी जेबें भरना। एक पुल अगर वो गिर जाता तो कितनी मौतें होती, कितनी सारे लोगों की जान जाती, और वो सब तुम्हारे हाथ पे होती। पाप। मैडम मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए,
1-2 करोड़ रुपए आप रख लीजिएगा। आदर्श, अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त नहीं होते ना तो मेरा हाथ छूट जाता तुम्हारे ऊपर। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, सस्पेंड करना है पड़ेगा तुम लोग को। हेलो, आपको लोकेशन मैडम मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट फ़ोन काट दीजिए, 1 मिनट बस। देखिए, मैं तो आपका बचपन का दोस्त हूँ और मेरे को जेल भिजवा के क्या मिलेगा? मैं आपको मतलब आप जो कहेंगी, आप पैसे तो आप ले नहीं रही हैं, आज के बाद से मैं ये सब हम लोग काम ही छोड़ देंगे। यस मैम, आपसे जो बोलेंगे आप वो करेंगे और सारे काम अच्छे करेंगे। वो तो तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोगों ने जितना पैसों का घोटाला किया है उससे किसी का भी अच्छा हुआ होगा? और अब से नहीं करोगे तो क्या पुराने पाप धुल जाएंगे तुम लोग के? तुम लोग जेल जाओगे, जेल। मेरी पूरी टीम बाहर खड़ी है और वो अभी तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आ रही है। आप मेरी बात सुनिए। अंदर आइए। मैडम, सर मैं आपसे कह रहा था कि मत घोटाले करिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आप पैसे के अबे चुप! ऐसा बोल रहा है जैसे तू पैसे नहीं खा रहा था। बराबर का हिस्सा तेरा भी है।